यूनिवर्सिटी की बात करें दोस्तों, राजस्थान में 1832 ईस्वी में एजीजी पद का प्रारंभ किया गया। एजीजी पद का क्या किया गया? प्रारंभ किया गया। और इस एजीजी पद की अपन बात कर लें दोस्तों, एजीजी पद का प्रारंभ किया कब? 1800। गुड इवनिंग श्वेता मैडम। दोस्तों 1832 में कहे का प्रारंभ कर दिया, एजीजी पद का प्रारंभ किया और सर्वप्रथम एजीजी मुख्यालय बनाया गया। सर्वप्रथम एजीजी जो मुख्यालय बनाया गया वो बनाया गया दोस्तों अजमेर में। कहां पर बनाया गया दोस्तों? अजमेर में। एजीजी मुख्यालय अजमेर में बनाया गया। गुड इवनिंग सुनील खुराना जी। दोस्तों इस एजीजी मुख्यालय का स्थानांतरण, एजीजी मुख्यालय का स्थानांतरण, एजीजी मुख्यालय का स्थानांतरण 1845 ईस्वी में आबू कर दिया गया। और आबू कहां पड़ता है दोस्तों? सिरोही में। आबू सिरोही में कर दिया गया एजीजी मुख्यालय का स्थानांतरण। और ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चनों की बात कर लें अपन, सीधा क्वेश्चन आता है 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एक मिनट दोस्तों, नीचे लिख रहा हूं, थोड़ा जगह नहीं है, थोड़ा सेट करके लिख रहा हूं नीचे। 1857 की क्रांति के समय भारत का जी मतलब दोस्तों गवर्नर जनरल, जी मतलब दोस्तों गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग था। इसके अलावा दोस्तों अपन बात करें 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी कौन था दोस्तों? वो था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन था दोस्तों? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। यहीं से ये क्वेश्चन बनता है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, तो दो नोट लगा रहा हूं दोस्तों मैं यहां पर। राजस्थान का प्रथम एजीजी कौन था? राजस्थान का प्रथम एजीजी कौन था दोस्तों? मिस्टर लॉकेट। मिस्टर लॉकेट। इसके अलावा दोस्तों अपन बात करें, सेकंड नोट की बात कर लें, राजस्थान का स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, स्वतंत्रता प्राप्ति का मतलब दोस्तों 1947 के समय, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय एजीजी कौन था? तो वो था दोस्तों आर बर्नोट। कौन था दोस्तों? आर बर्नोट। बोर्ड की तरफ ध्यान देना दोस्तों और समझना है इसको। गुड इवनिंग आरती जी, राम गुजर जी और राजेश पुनिया जी, रविंदर गुर्जर, राम 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 राम। दोस्तों अपन आगे बात करते हैं, आप बोर्ड की तरफ ध्यान दो एक बार। सभी के सभी स्टार्टिंग में वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्लास को सभी के सभी लाइक कर दें दोस्तों। अपन आगे बढ़ते और बोर्ड की तरफ देखो, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड पर है आपके सामने। तो दोस्तों अपन 1857 की क्रांति के प्रारूप की बात कर रहे हैं। राजस्थान में 1857 की क्रांति की बात कर रहे हैं दोस्तों। 1832 में क्रांति से पहले एक पद का प्रारंभ किया गया जिसका नाम था एजीजी। अब आप कह रहे होंगे एजीजी का क्या सिस्टम है?
जिस प्रकार वर्तमान के अकॉर्डिंग समझो, प्रेजेंट पोजीशन के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखो, जिस प्रकार वर्तमान में राष्ट्रपति का पद चलता है, किसका पद चलता है? राष्ट्रपति का पद चलता है, अर्थात भारत का सर्वोच्च पद है किसका पद दोस्तों? राष्ट्रपति का पद। भारत का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का पद है, तो 1857 के समय सर्वोच्च पद कौन सा होता था दोस्तों? गवर्नर जनरल का। किसका होता था? गवर्नर जनरल का। अर्थात जिस प्रकार राष्ट्रपति का वर्तमान में एजेंट है कौन? राज्यपाल। कौन है दोस्तों? राज्यपाल है। उसी प्रकार दोस्तों उस समय गवर्नर जनरल का प्रत्येक राज्य में स्टेट के अकॉर्डिंग क्या नियुक्त किया गया? एक एजेंट नियुक्त किया गया, जिसको नाम दिया गया एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजेंट टू गवर्नर जनरल। तो सीधी सी बात दोस्तों, राजस्थान में 1857 की क्रांति से पहले एक पद का प्रारंभ किया गया, एजीजी पद का। सीधा क्वेश्चन बनता है कि एजीजी पद का प्रारंभ कब हुआ? तो आंसर क्या है दोस्तों? 1832। इस पद का सर्वप्रथम एजीजी का मुख्यालय कहां पर बनाया गया? अजमेर में बनाया गया। दोस्तों राजस्थान का प्रथम एजीजी की बात करें तो मिस्टर लॉकेट, इनके नाम ऐसे ही होते हैं, मिस्टर लॉकेट, तोड़िया, बीछिया वगैरह वगैरह ऐसे नाम होते हैं। तो दोस्तों इस मुख्यालय को अजमेर से 1845 में स्थानांतरित कर दिया गया आबू सिरोही में। कहां पर कर दिया गया? आबू सिरोही में। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग था। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी कौन था दोस्तों? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कम से कम 3 बार पूछा जा चुका है ये, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। सीधा क्वेश्चन करे राजस्थान का प्रथम एजीजी तो मिस्टर लॉकेट 1832 में बना। यह क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान का एजीजी कौन था? तो दोस्तों हमारा आंसर क्या है? आर आर बर्नोट। क्या है दोस्तों? आर आर बर्नोट। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। गुड इवनिंग कालूराम जी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी। आगे बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। (1857) की क्रांति में राजस्थान की सैनिक छावनियों में विद्रोह का क्रम आगे अपन दोस्तों बात करें नेक्स्ट पॉइंट की। आगे चलते हैं दोस्तों। 1857 की क्रांति में राजस्थान की सैनिक छावनियों में विद्रोह का क्रम देखें। आपको पता है 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में टोटल 6 सैनिक छावनियां थी। बिल्कुल 6 सैनिक छावनियां थी। स्वागत है आपका एम स्टडी पर। ये सीमा महेंद्र जी, गुड इवनिंग। बहुत बढ़िया नवीन जी। अच्छा बोर्ड पर आ जाइए आप। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान की 6 सैनिक छावनियां थी दोस्तों। उनके विद्रोह के क्रम की बात करें, कल मैंने आपको 6 सैनिक छावनियों के नाम बताए थे पीछे वाली क्लास में। आगे अपन बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो 6 सैनिक छावनियों के क्रम की अपन बात कर रहे हैं दोस्तों। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 5 और 6। 1 2 3 4 5 6 सैनिक छावनियां थी। विद्रोह के क्रम की बात करें तो दोस्तों सबसे पहले विद्रोह हुआ है नसीराबाद में। कहां पर हुआ है दोस्तों? नसीराबाद में।
नसीराबाद छावनी। और दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं नसीराबाद छावनी कहां पर है, अजमेर में। कहां पर है दोस्तों? गुड इवनिंग ओपी जी। अच्छा दोस्तों अपन बात करें नसीराबाद छावनी के अलावा भी दोस्तों सेकंड है नीमच छावनी। सेकंड कौन सा है दोस्तों? नीमच छावनी। नीमच छावनी के अलावा भी दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं अपन नसीराबाद, नीमच, नीमच के बाद दोस्तों देवली। देवली छावनी विद्रोह के अलावा दोस्तों आगे बात करें एरनपुरा विद्रोह या एरनपुरा में के सीधे छावनी की जगह दोस्तों विद्रोह लिख देता हूं, विद्रोह ज्यादा बेटर लगेगा क्योंकि अपन विद्रोह की बात कर रहे हैं। इन विद्रोहों की बात कर रहे हैं अपन। सैनिक छावनियों में क्रमानुसार विद्रोह को देखें तो नसीराबाद विद्रोह, नीमच विद्रोह, देवली विद्रोह, एरनपुरा विद्रोह। इसके अलावा दोस्तों अपने रह जाती है दोस्तों एक तो व्यावर छावनी, ब्यावर छावनी, और एक रह जाती है दोस्तों खैरवाड़ा छावनी। मैं आपको समझा चुका हूं, बता चुका हूं कि ये कौन सी छावनी कहां पर स्थित है, ये बता चुका हूं मैं आपको, आपको पता होगा। तो मैंने अब लिखा है, राम राम भाई दोस्तों, मैंने आपके लिए लिखा है स्पष्टली कि 1857 की क्रांति में, 1857 की क्रांति में या क्रांति के समय सैनिक छावनियों में विद्रोह का क्रम देख रहे हैं अपन क्रमिका का देख रहे हैं दोस्तों, विद्रोह का क्रम देख रहे हैं। तो उस विद्रोह के क्रम की बात करें, सर्वप्रथम राजस्थान की किस सैनिक छावनी में विद्रोह हुआ? नसीराबाद में। फिर कहां हुआ दोस्तों? नीमच में। फिर कहां हुआ? देवली में। फिर आगे कहां हुआ? एरनपुरा में, आगे व्यावर में, और नेक्स्ट दोस्तों अंत में खैरवाड़ा में। पर वास्तविकता यह है कि सब जगह हुआ, लेकिन दोस्तों इन दोनों सैनिक छावनियों में विद्रोह नहीं हुआ, विद्रोह नहीं हुआ। लो साहब, इन दोनों सैनिक छावनियों में विद्रोह नहीं हुआ। आगे अपन बात करें सीमा जी, ये 2 दिन से चल रही है, तीसरा दिन है आज। नसीराबाद छावनी विद्रोह की बात करें दोस्तों, राजस्थान का 1857 का पहला विद्रोह था। 28 मई 1857 की बात कर लें। इसके अलावा नीमच विद्रोह हुआ दोस्तों 3 जून 1857 को। देवली विद्रोह हुआ दोस्तों 5 जून 1857 को। और दोस्तों एरनपुरा विद्रोह जो सबसे इंपॉर्टेंट विद्रोह होगा, और यह विद्रोह हुआ दोस्तों 21 अगस्त 1857 को, 21 अगस्त 1857 को। यानी कि अपन विद्रोह की बात कर रहे हैं 1857 की क्रांति के समय सैनिक विद्रोहों की बात कर रहे हैं। वेलकम जगमोहन जी, एम स्टडी में आपका स्वागत है। कंटिन्यू बने रहें बिल्कुल लगातार, और दोस्तों सभी के सभी क्लास को लाइक भी करते रहें। यहां पर देखिए दोस्तों 1857 की क्रांति में राजस्थान की सैनिक छावनियों में विद्रोह के क्रम की बात कर रहे हैं। तो विद्रोह का यही क्रम रहा है। ध्यान रखना आरोही और अवरोही, वो खूब पूछता है आरोही क्रम और अवरोही क्रम। आरोही क्रम तो दोस्तों ऊपर से नीचे हो गया, और अवरोही दोस्तों नीचे से ऊपर हो गया। आरोही और अवरोही बिल्कुल ध्यान रखना। आगे अपन बात करें तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।